23 साल की लड़की शादी करके अपनी ससुराल में पहुंच जाती है। शादी का 1 साल ही बीतता है, उसको एक बच्ची हो जाती है। उसके बाद घर परिवार बड़े ही आराम से शांतिपूर्वक चल रहा होता है। एक दिन का वाक़या होता है, उनके बोर्ड में कुछ खराबी आ जाती है और उस बिजली के बोर्ड को पति छेड़ने लगता है, उसको बनाने लगता है। अचानक ही इतना ज़्यादा उसे करंट लगता है, वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल होता है। उसके बाद पत्नी जिए तो किसके सहारे जिए। उसका एक छोटा देवर होता है जिसकी उम्र लगभग 20 साल होती है। उसके साथ वो जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं, क्योंकि देवर उससे कहता है कि भाभी मैं तेरा सहारा बनूंगा, मैं तुझसे शादी करूंगा। लेकिन 1 साल जैसे ही बीतता है, देवर का मन उससे भर जाता है और उसके बाद होता है वहाँ पर इतना बड़ा कांड। अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है गाजीपुर। ये गाजीपुर की हकीकत की घटना है। यहां पर मौसमी नाम की एक लड़की, जिसकी उम्र 23 साल होती है, आज से 3 साल पहले उसकी शादी हो जाती है और जिस लड़के से उसकी शादी होती है उसका नाम त्रिलोकी होता है। उम्र होती है 25 साल और शादी के 1 साल बाद उसकी बच्ची हो जाती है और बच्ची होने के बाद पति का करंट लगने की वजह से मौत हो जाती है। अब मौत के बाद भाभी अकेली रह जाती है। जो भाभी होती है वो करे भी तो क्या करे, उस बच्ची को लेकर जा भी नहीं सकती, वहीं पर रहने लगती है, वहीं पर अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है। एक दिन का वाक़या होता है, देवर अपनी भाभी को देखता है और उसके मन में कुछ और ही चलने लगता है। वो अपनी भाभी से जाकर बातचीत करता है और उससे कहता है कि भाभी, बिना भाई के तुम्हारा मन कैसे लगता है। भाभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहने लगती है कि बिना पति के पत्नी कैसे होगी। ऐसे समझो जैसे एक पेन हो और उसमें स्याही ना हो, क्योंकि मैं तो रो रो कर अपने दिन काट रही हूँ। उसके बाद देवर उससे कहने लगता है कि भाभी, मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा, मैं इस बच्ची को उसके पिता का दर्जा दूंगा, मैं तुम्हारे साथ जीना मरना चाहता हूँ, मैं तुम्हें इस तरह से परेशान नहीं देखना चाहता। भाभी का दिल भी पिघल जाता है और देवर के साथ वो बातचीत करने लगती है। बातचीत का सिलसिला इस कदर बढ़ जाता है, वो दोनों घर में ही एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। वो पहला दिन होता है, उसके बाद रोज़ रोज़ का यही वाक़या हो जाता है। जब भी देवर को टाइम लगता, भाभी के पास जाता और उसके साथ संबंध बनाता। इस सब के बारे में ना तो घर वालों को पता होता है और ना ही किसी और को पता होता है। धीरे धीरे करके 1 साल ऐसे ही बीत जाता है और 1 साल जैसे बीतता है, जो लड़का होता है इसका देवर जगन्नाथ, जिसकी उम्र 20 साल होती है, इससे दूरियां बनाने लगता है। अब भाभी को लगने लगता है कि ये तेरे से अलग होना चाहता है। भाभी उसे अपने पास बुलाती है। अपने पास बुलाकर उससे कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुमने तो मेरे साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, इस बच्ची को बाप का दर्जा देने के लिए कहा था, लेकिन तुम आज अलग होकर जा रहे हो, तुम कर क्या रहे हो। इस पर जगन्नाथ कहता है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, मैं तो अपनी दूसरी शादी करना चाहता हूँ। भाभी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुँच जाती है। वहाँ जाकर अपने देवर के खिलाफ मामला दर्ज करा देती है। वहाँ पर जाकर यही बताती है कि 1 साल से मेरा देवर मेरे को किस तरह से यूज कर रहा है, मेरे साथ में इस तरह से संबंध बना रहा है। SHO साहब तुरंत ही हरकत में आते हैं और देवर को पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है। पुलिस स्टेशन में बुलाकर उसे समझाने बुझाने की कोशिश की जाती है कि ये तुम्हारे घर का मामला है, इसे बाहर मत जाने दो, इससे शादी कर लो। लेकिन वो देवर तैयार नहीं होता। फिर गांव की पंचायत भी वहां पर पहुंच जाती है और गांव की पंचायत भी एक फैसला लेती है कि इस लड़के की इसी औरत से शादी करा देनी चाहिए, नहीं तो ये मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगा। ये लड़का सदा सदा के लिए जेल के अंदर चला जाएगा और ये औरत भी इसी तरह से बेघर हो जाएगी। इससे फिर शायद कोई और भी शादी करे ना करे। गांव के पंचों का जो फैसला होता है बहुत ही उचित फैसला होता है। जो पुलिस वाले होते हैं वो भी इसी फैसले पर अडिग हो जाते हैं और फिर वहीं पर पुलिस स्टेशन में ही एक मंदिर होता है, मंदिर में इन दोनों की शादी करा दी जाती है। शादी करने के बाद ये अपने घर अपने गांव में आ जाते हैं। जो लड़का अब तक इसका देवर था वो इसका पति बन जाता है और पति बनने के बाद ये घर में ठीक ठाक तरीके से रहने लगते हैं। लेकिन गांव में
तरह तरह के सवाल जवाब उठने लगते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि ये फैसला बहुत ही उचित है, एक विधवा औरत को उसका सहारा मिल गया, उसका पति मिल गया उसके देवर के रूप में, इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। लेकिन कुछ लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि उसको ज़रा सा भी सब्र नहीं था, उसके पति को मरे हुए अभी 6-7 महीने ही गुजरे हैं और उसने इस तरह की रंगरलियाँ रचाना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? क्या गांव की पंचायत और जो पुलिस वालों ने मिलकर फैसला लिया था, क्या उचित था या अनुचित था? हमारा मानना तो यही है, वो बिल्कुल उचित फैसला था। अगर इस तरह से किसी विधवा को सहारा मिल जाए और उसके घर में ही सहारा मिल जाए तो उससे उचित फैसला हो ही नहीं सकता। यहाँ पर तो इस फैसले को सुनकर भगवान भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो दोस्तों, आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, कि आपको बताना है कि हमारे समाज में अभी भी इंसानियत जिंदा है, अभी भी हमारे समाज में ऐसे लोग बैठे हुए हैं, ऐसे पंच हैं जो इसने अच्छे फैसले को भी करा सकते हैं। तो दोस्तों, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद।